अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 176 और 180। आर्टिकल 176 कहता है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ़ जस्टिस होगा जिसको चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहा जाएगा, और इसके अलावा बहुत सारे जजेस होंगे जिनका जो नंबर है वो डिटरमाइन करेगी पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट एक कानून बनाएगी और उस कानून के ज़रिए बताएगी कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जजेस होंगे। अगर वो नहीं करती तो जनाब फिर जनाब जो है ना प्रेसिडेंट साहब, वो नंबर ऑफ़ जजेस सेट करेंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जजेस होंगे। लेकिन वैसे बताता चलूँ कि इस टाइम पाकिस्तान में एक कानून मौजूद है जिसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तादाद लिखी गई है, और वो कानून है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ़ जजेस एक्ट 1997। 1997 में ये कानून आया था और नवाज शरीफ का दौर था। तो इन्होंने जो नंबर ऑफ़ जजेस बताए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसमें अब लेटेस्ट अमेंडमेंट की गई है, यानी 2024 में अभी, यानी कि कुछ माह के अंदर ही अंदर तब्दीली की गई है, जिसमें अब कहा गया है कि जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मैक्सिमम जजेस हैं ना, चीफ जस्टिस समेत, चीफ जस्टिस प्लस जो बाकी होंगे वो 33 होंगे, यानी टोटल 34 चीफ जस्टिस एंड अप टू 33 अदर जजेस, यानी टोटल होंगे 34। तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त टोटल नंबर ऑफ जजेस कितना है? 34 चीफ जस्टिस समेत। ठीक है जी, पहले 17 होता था चीफ जस्टिस समेत, अब जनाब इन्होंने अमेंडमेंट करके इस कानून के अंदर इन्होंने कर दिया। तो अब यहाँ पे एक चीज़ हमें पता चल गई कि भाई साहब के आइन के अंदर नहीं लिखा हुआ कि जजेस क्या नंबर कितना होता है, बल्कि पार्लियामेंट एक कानून बना के, सादा कानून बना के उसके अंदर लिखती है। समझ गए मेरी बात? आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जजेस हों, हाई कोर्ट के अंदर कितने जजेस हों। ये जनाब हम सेपरेट एक कानून बनाते हैं, उसके अंदर बताते हैं, जो कानून बना हुआ है 1997 का। ठीक है, ये देखें जनाब इसकी कॉपी, ये जनाब ये कानून है 1 पेज का, ये 1997 में बनाया गया था। अब इसके अंदर जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है, आप इसकी क्लॉज 2 देखें, उसके ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि फुट नोट में ये अमेंडमेंट की गई है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अदर देन द चीफ जस्टिस, यानी अदर देन चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस के अलावा बाकी जो जजेस होंगे शैल बी अप टू 33, यानी 33 भाई जजेस होंगे, प्लस में चीफ जस्टिस को मिला के टोटल बनेंगे 34। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल जजेस का जो नंबर है वो 34 है, और वो आर्टिकल 176 में लिखा हुआ है एक्ट के ज़रिए, डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, एक्ट के ज़रिए लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको ज़रा एक वाधू इन्फॉर्मेशन थी वो भी दे दी, क्या याद करेंगे आप लोग। ठीक है जी, उसके बाद है आर्टिकल 177 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस की अपॉइंटमेंट होगी, तो वो जो जज होगा उसका क्या क्राइटेरिया होगा भाईजान, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है भाईजान। एक तो वो पाकिस्तान का शहरी हो, नंबर 1। नंबर 2, वो कम से कम 5 साल तक उसने किसी भी हाई कोर्ट के अंदर एज ए जज काम किया हो, सिंध हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, ठीक है जी, इसके अलावा केपी, अब पिशावर, कहीं पे भी काम किया हो। और इसके अलावा जनाब और नहीं तो 15 साल एज ए हाई कोर्ट का जज रहा, सॉरी वकील रहा हो, और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट का भी वो वकील रहा हो। ठीक है जी, एटलीस्ट 15 ईयर्स वो हाई कोर्ट में उसने वकालत की हो, और साथ में सुप्रीम कोर्ट का भी वकील रहा हो। और दूसरा सबसे अहम कि वो किसी भी हाई कोर्ट का 5 साल तक वो जज रहा हो, और साथ में पाकिस्तान का सिटीज़न होगा, तो वो शख्स जनाब सुप्रीम कोर्ट का जज लग सकता है। ठीक है जी। और उसकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो कौन करेगा? जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 175A, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है जी। उसके बाद है आर्टिकल 178, इसमें लिखा हुआ है ओथ, यानी जो चीफ जस्टिस साहब जब बनते हैं कोई भी, तो बंदा वो ओथ किसके सामने लेगा? प्रेसिडेंट के सामने। और अगर कोई और जज चीफ जस्टिस के अलावा, यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ओथ लेगा, तो वो किसके सामने लेगा? वो जनाब जारी बात है चीफ जस्टिस के सामने लेगा। और वो जो ओथ है वो 3rd शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है जी। अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है तो आप प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेंगे, लेकिन अगर आप चीफ जस्टिस नहीं है, सिर्फ सादा जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज हैं, उनके सामने आप ओथ लेंगे। उसके बाद है आर्टिकल 179, ये भी बहुत अहम है। इसके अंदर ये भी जनाब 26वीं आईनी तरमीम के अंदर, इसके बाद इसके अंदर बड़ी तब्दीली की गई है। इन्होंने कहा है कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा ना, उसकी मैक्सिमम रिटायरमेंट की एज है 65।
ठीक है जी। दूसरा ये कि वो 65 तक काम करता रहेगा। हाँ, अगर वो खुद रिज़ाइन दे दें या उसको रिमूव कर दिया जाए, वो एक अलग बात होगी। एक बात ये। दूसरी कि जनाब जो चीफ़ जस्टिस होंगे ना, उनका जो पीरियड होगा, टेन्योर होगा, वो 3 साल का फ़िक्स्ड होगा। हाँ, लेकिन वहाँ पे भी शर्त है। हाँ, अगर वो उससे पहले रिज़ाइन दे देते हैं, वो अलग बात है, या वो जनाब 25 65 साल की उम्र तक पहुँच जाते हैं, या उनको रिमूव किया जाता है। इन तीनों में अगर कोई भी चीज़ हो जाएगी तो फिर उनका 3 साल कंप्लीट नहीं होगा, वो चले जाएँगे। अदरवाइज़ वो 3 साल का फ़िक्स्ड टेन्योर होगा, ठीक है जी। और दूसरा ये, अगर उसके 3 साल पूरे भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसकी उम्र अभी 65 साल नहीं होगी, तो उसके बाद भी वो चला जाएगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो 61 की एज में चीफ जस्टिस बन गया है पाकिस्तान का, तो वो जनाब 3 साल कंप्लीट करके उसके बाद वो चला जाएगा। हालाँकि रिटायरमेंट की एज तो 65 है, लेकिन अगर आप चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो फिर 3 साल कंप्लीट करके फिर आपने चले जाना है, फिर आपकी चाहे वो उम्र जो है ना वो 65 थी या नहीं थी, वो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर 65 हो जाती है 3 साल के अंदर-अंदर तो छोड़ देंगे। ठीक है जी। उसके बाद है आर्टिकल 180 में लिखा हुआ है कि अगर चीफ जस्टिस साहब जो है ना, उनकी जो ऑफिस है वो वैकेंट है किसी रीज़न की वजह से, या वो एब्सेंट हैं या बीमार हैं या छुट्टियों पे गए हैं, व्हाटएवर कुछ भी होगा, तो जनाब प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का जो मोस्ट सीनियर जज होगा ना चीफ जस्टिस के बाद, उसको अपॉइंट करेंगे एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे अहम आर्टिकल्स हैं। 180 में मैंने आपको एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में बताया। 179 के अंदर हमने रिटायरमेंट देखी कि कोई भी जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसकी रिटायरमेंट एज है 65। उससे पहले अगर वो रिज़ाइन दे दे, रिमूव हो जाए, वो एक अलग बात है। और जो चीफ जस्टिस का जो टेन्योर हो वो फिक्स कर दिया गया है 3 साल। ये 26वें आईनी तरमीम के बाद किया गया है। लेकिन वो भी 3 साल उसमें भी कुछ शराइत हैं। हाँ, अगर वो खुद रिज़ाइन दे दे तो ठीक है। दूसरा, वो 65 साल की उम्र को हो जाएगा तो 3 साल का उसको पूरा नहीं करना। और दूसरा ये है कि अगर उसको रिमूव कर दिया जाता है, और अगर किसी बंदे ने, अभी उसकी उम्र बहुत छोटी है, अभी 65 साल का नहीं हुआ, लेकिन 3 साल उसके कंप्लीट हो गए बीइंग ए चीफ जस्टिस पाकिस्तान, तो उसके बाद भी उसने ये जगह छोड़ देनी है। उसके बाद आर्टिकल 178 के बारे में, ओथ। जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का सादा, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने ओथ लेगा। जो चीफ जस्टिस हैं वो प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेंगे। और ओथ ये कहाँ पे लिखा हुआ है? 3rd शेड्यूल के। इसके अलावा जनाब 177 में जो अपॉइंटमेंट होगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, उनकी जो क्वालिफिकेशन है, एक तो वो पाकिस्तान का सिटीज़न हो, दूसरा वो उसने हाई कोर्ट में 5 साल तक एज ए जज रहा हो, या 15 साल एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट का भी जज हो, वो वकील रहा हो। ठीक है जी। उसके बाद 176 बताया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा, उसमें एक चीफ जस्टिस होगा जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहेंगे। और इसके अलावा मेनी अदर जजेस एज डिटरमाइंड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कौन सा है, मैंने आप लोगों को नीचे बता दिया है जनाब, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1997। अब उसमें 2024 में उसके अंदर अमेंडमेंट कर दी गई। अब टोटल जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो हैं 34, 33 बाकी जजेस और एक हमारे चीफ जस्टिस साहब यहिया अफरीदी। तो अब हो गए 34। और ये मैंने इसकी शक्ल भी आपको दिखाई थी, ये देखें जी, ये कानून है 1 पेज का। ठीक है जी, 1997 में बनाया गया था। इसके अंदर लिखा होता है कि जजेस कितने होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन ये इनडायरेक्टली कहाँ पे लिखा हुआ है? 176 के अंदर। तो आर्टिकल 176 में कभी भी जजेस का नंबर नहीं लिखा होता, लेकिन उसके जरिए जो एक्ट बनता है, कानून बनता है, उसके अंदर बताया जाता है। और वो नीचे मैंने आपको बता दिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।